नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कल जैसे ही ये खबर आई कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का मंत्री पद बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के MLC देवेश कुमार इस्तीफा देंगे और इस खबर के तुरंत बाद अगले कुछ घंटों में वाकई देवेश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद सोशल मीडिया पर ये सारी चीजें चल रही हैं कि आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा के बेटे की कुर्सी बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक भूमिहार नेता की बलि ले ली, भूमिहार नेता की सदस्यता की बलि ले ली, भूमिहार नेता की सदस्यता कुर्बान कर दी गई और सोशल मीडिया पर यह तमाम चीजें चल रही हैं। लेकिन अब सवाल इंडिया गठबंधन की तरफ से भी आने लगे हैं। इंडिया गठबंधन ने भी कहा है, इंडिया गठबंधन के एक नेता ने कहा है कि भाई उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को तो आसानी से बीजेपी विधान परिषद भेज सकती थी, MLC बना सकती थी, लेकिन भूमिहार नेता की बलि क्यों? यह सवाल उठाया है इंडिया गठबंधन के फायर ब्रांड नेता हैं, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक हैं IP गुप्ता। IP गुप्ता ने क्या कहा है वो पहले सुन लेते हैं और उसके बाद फिर आगे की बातचीत करते हैं। तो नमस्कार। हम अक्सर अपने भूमिहार दोस्तों से बोलते हैं कि अरे भाई थोड़ा भाजपा कुछ बुझा हो हमारा, बिना मतलब के वोट देते रहते हैं भाजपा का आप लोग। देखिए, देवेश कुमार जी का इस्तीफा हो गया। बड़ी आसानी से दीपक प्रकाश जी को MLC बना सकती थी भाजपा, कितने मौके आए। लेकिन भूमिहार लोगों को समझना होगा, भूमिहार भाई समझ जाइए क्या हैसियत है आपका भाजपा में। देवेश कुमार जी का बलि आप लोगों को स्वीकार। तो आपने सुना IP गुप्ता साहब क्या कह रहे हैं। और दरअसल एक तरफ बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में यह चर्चा भी रही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोट बैंक है, सवर्ण वोट बैंक, वो कहीं ना कहीं छिटका है, उसमें सेंध लगी है। और अब भारतीय जनता पार्टी ने क्या अपनी राजनीतिक राह और मुश्किल कर ली है, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी शोर है और इसको जो विपक्ष है, इंडिया गठबंधन है, वो भी भुनाने में लगा है। इस तरह की बात की जा रही है, इस तरह का परसेप्शन बन रहा है कि भाई देखिए उपेंद्र कुशवाहा के बेटे का मंत्री पद बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने भूमिहार नेता की बलि ले ली है। और जाहिर है राजनीति में जाति का एक बड़ा महत्व होता है, जाति का जो गणित होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है और जाति की बात होती है, इसलिए हमको भी करनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को लेकर यह सवाल महीनों से रहा है, ये कोई नया सवाल नहीं है, महीनों से रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे आखिरकार मंत्री पद पर बने रहेंगे कि इस्तीफा देंगे। और जब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने आई 30 जुलाई को, या सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में सवाल पूछा इस मामले में दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए कि जो सरकार है बिहार की वो बताए कि जब 6 महीनों का वक्त बीत चुका है और दीपक प्रकाश किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, ना वो MLC हैं, ना वो विधायक हैं, तो फिर उनको मंत्री पद पर बनाए रखने का संवैधानिक आधार क्या है। और इस मामले में आगे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, शायद 4 अगस्त को सुनवाई होनी थी। सरकार की फजीहत बढ़ने वाली थी, फजीहत बढ़ती। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा नाराज बताए जा रहे थे और उपेंद्र कुशवाहा ने पहले कह रखा था, उन्होंने बीजेपी और NDA के पाले में गेंद डाल रखी थी कि दीपक प्रकाश को तो भाई NDA ने, बीजेपी ने मंत्री बनाया है, तो ये तो जिम्मेवारी बीजेपी की है, NDA की है। और दीपक प्रकाश तो पूरे 5 सालों के लिए मंत्री बने हैं, वो पूरे कार्यकाल के लिए मंत्री बने हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार उपेंद्र कुशवाहा को गच्चा दिया। ये तो साफ तौर पर दिखा। दीपक प्रकाश के लिए कल अचानक जो कुछ भी हुआ, अचानक भारतीय जनता पार्टी को अपने MLC से इस्तीफा दिलवाना पड़ता है। वो भी देवेश कुमार जो MLC हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया, वो विधान परिषद पिछले दरवाजे से पहुंचते हैं, पिछले दरवाजे से निकल जाते हैं। प्रदेश अध्यक्ष पत्रकारों को मिलते हैं तो वो कुछ बोलते नहीं हैं, चुप्पी साध कर निकल जाते हैं। तो आनन फानन में भारतीय जनता पार्टी को ये सारी चीजें करनी पड़ी, ये नहीं करनी पड़ती। बीजेपी को 2 मौके आए थे, बीजेपी को 2 मौके मिले थे जब वो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेज सकती थी।
पहला मौका तब मिला था जब मंगल पांडे जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, विधान परिषद के सदस्य हुआ करते थे, लेकिन इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में वो चुनाव जीतकर आ गए, विधायक बन गए, तो उनकी विधान परिषद की सीट खाली हुई और तकरीबन ये तय माना जा रहा था कि उसी खाली सीट से दीपक प्रकाश विधान परिषद जाएंगे। लेकिन वहां से बीजेपी ने अरविंद शर्मा को भेज दिया। तब राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेताओं से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा एनडीए में सब कुछ ठीक है, आगे बहुत लोगों को विधान परिषद जाना है, उसमें दीपक प्रकाश चले जाएंगे। और जब फिर आगे कई लोगों को विधान परिषद जाने का मौका मिला, उसमें दीपक प्रकाश का नाम नहीं था। दीपक प्रकाश का नाम बीजेपी की लिस्ट में नहीं था। बीजेपी ने दूसरी बार भी दीपक प्रकाश को विधान परिषद नहीं भेजा। तो फिर यह सवाल था कि भारतीय जनता पार्टी क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेल कर रही है? आखिरकार दीपक प्रकाश का मंत्री पद बचा रहेगा कि नहीं बचा रहेगा, और दीपक प्रकाश को बीजेपी विधान परिषद भेजेगी नहीं भेजेगी? और यही नहीं, जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और बीजेपी कोटे से बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल से पूछा गया, दिलीप जायसवाल से इसलिए पूछा गया क्योंकि 2025 के चुनाव के वक्त जब उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे थे और उन्होंने ये कह दिया था कि इट्स टाइम नथिंग टू वेल एनडीए, और अमित शाह ने उनको मनाने के लिए बुलाया था दिल्ली, तो शायद उनको एक विधान परिषद की सीट का वादा भी किया गया था और लिखित वादा था, और तब प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ही थे बिहार में। तो दिलीप जायसवाल से ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, जब उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा चले गए तो समीकरण बदल गया, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का लबोलुआब ये बीजेपी के बयान का लबोलुआब है कि जब उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज ही दिया गया तो फिर क्या एमएलसी की सीट? शायद यही भारतीय जनता पार्टी कहना चाहती थी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का राजनीतिक भविष्य अधर में था। मंत्री पद छोड़ना पड़ता तो उनकी फजीहत होती, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा इस जिद पर अड़े थे और वो बयान दे रहे थे बार बार कि दीपक प्रकाश मंत्री पद पर हैं, बने रहेंगे, पूरे 5 साल के लिए वो मंत्री हैं। तो सब कुछ बीजेपी पर ही टिका था। जेडीयू के सर पर तो कोई जिम्मेवारी नहीं थी कि जेडीयू उनको एडजस्ट करे, बीजेपी को ही एडजस्ट करना था। उपेंद्र कुशवाहा ने दबाव बनाया और भारतीय जनता पार्टी को इस दबाव के आगे फिर झुकना पड़ा। तो जाहिर तौर पर झुकना तो पड़ा है, लेकिन सोशल मीडिया पर और अब बिहार के राजनीतिक गलियारों में शोर शराबा बढ़ता जा रहा है कि भाई दीपक प्रकाश का मंत्री पद बचाने के लिए भूमिहार नेता की बलि क्यों, अपने भूमिहार एमएलसी की बलि क्यों। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।